कुछ रिटेलिंग सुपरस्टार्स को ढूंढने के लिए ये जो कंपटीशन लगा है, अगर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है तो टीम मल्टीप्लेक्स डेफिनेटली उनका ख्याल रखने वाले हैं, ये मैं जानता हूँ। कंपनी भी ध्यान रखने वाली है, तो हमें उनका रिकग्निशन भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सुपर रिटेलर हूँ, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर भी है, मेरे पास कस्टमर्स भी है। मेरा कस्टमर रीपरचेज कर रहा है तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ, अगर मेरी टीम की मीटिंग में एक एक्स्ट्रा मुझे मिलता है, एक रैग अचीवमेंट जैसा होता है तो हमें स्टेज में चढ़ाया जाता है। तो ये सुपरस्टार जो करता है, जो हमारे रिटेलिंग में है, उसका भी अगर हम रिकग्निशन रखें तो बहुत बढ़िया होगा। वाई टू रिटेल प्रोडक्ट्स, क्यों हमें रिटेल करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट है, आची मसाला बोलकर है, जो साउथ इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड है। इन्वेस्टमेंट है 5 से 10 लाख और करीब 10,000 उनको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। ये लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं 5 से 10 लाख, गोडाउन कंपलसरी, ऑफिस कंपलसरी, शॉप कंपलसरी, 2 लॉरिया कंपलसरी, माल बेचने के लिए 2 ऑटो रिक्शा कंपलसरी। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके उनको सिर्फ और सिर्फ धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और मसाले बेचने का राइट्स है। हमें पूरे हमारे प्रोडक्ट का रेंज है, हमारे पास वेलनेस प्रोडक्ट है, एग्रो प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, हर टाइप का ब्यूटी केयर है। ये सारे प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें क्या चाहिए? हम लोग तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर है, हमें और 10 लाख रुपया नहीं लगाना है। कंपनी ने कहा 3,000, मैं तो कहता हूँ 3,000 बहुत कम दिया है। हर आदमी अगर चाहता है, बड़ा बिजनेस करना चाहता है, तो इस बिजनेस को थोड़ा अलग एंगल में समझिए। वाई टू रिटेल बहुत इजी है। अगर आपने 10,000 का प्रोडक्ट परचेज किया, 60,000 बीवी का हुआ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, तो बीवी जो मैच होती है उसमें 15% जो आपको मिलने वाला 6 महीने का, वो बनता है 9,000। सिंगल इनवॉइस अगर 10,000 का किया, उसमें आपको कूपन मिलता है 750 का, उसका 4,500। रिटेल प्रॉफिट अगर आप बेचोगे 40% अप्रॉक्सीमेट रिटेल प्रॉफिट जो मिलता है वो है 24,000। एसटीबी इनकम 3,100 प्लस मास सैनिटाइजर फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटल 40,000 का आउटपुट आपको मिल सकता है अगर आपने रिटेलिंग को भी अपनाया तो। क्योंकि रिटेलिंग में जो मजा है, देखिए पैसा जो रोजमर्रे की खर्चा वो आप इसमें से निकाल सकते हो। तो 60,000 का रिटर्न में 40,600 का इन्वेस्टमेंट बचता है। यानी रिटर्न ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है इट इज हार्डली 65, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, 65% रिटर्न। तो आप सोच के देखिए, 60,000 रुपया आपने लगाया, 10,000 रुपया अगर आपने रीपरचेज किया 6 महीने के लिए, तो आपको 40, मतलब जो रिटर्न है वो 40,600 है, हो गया ऑलरेडी। 65% जो रिटर्न मिल रहा है। तो ये चीज को समझना है कि रिटेलिंग क्यों करना है, और रिटेलिंग के लिए कस्टमर कहाँ है भाई? जो प्लान बता रहे हैं, वो जो नहीं आ रहे, जिसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे, उनको ध्यान दे के 500, 1,000, 2,000, 3,000 का माल को देना है। बहुत आसान है। Why to retail this product? There are 2 types of market for ML Action Video. One is distributors through recruitment, जो हम लोग कर रहे हैं। Second is BV generated to retail customers who are not distributors, but we don't focus here. अगर वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनना नहीं है, उन पे हमसे बहुत बड़ा बीवी जनरेट हम कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर नजरअंदाज करते हैं। ये बीवी टर्नओवर के कारण ही तो पैसा मिलता है, लोगों को जोड़ने से नहीं मिलता। जुड़े हुए लोग रीपरचेज करते हैं। जो नहीं आए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने, उनको आप कस्टमर बनाइए। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। हाउ टू रिटेल एंड हु इज द बेस्ट रिटेलर? अगर आप कोई भी दुकान देखें, कोई भी आप रिटेल की दुकान में जाए, चाहे वो किराना का दुकान हो, चाहे वो मेडिकल शॉप हो, कोई भी दुकान हो, उसके पास क्या होता है? उसके पास स्टॉक होता है। हमको स्टॉक रखना जरूरी है, हम करते नहीं है दोस्तों। हम सोचते अच्छा स्टॉक रखना है। भाई साहब बिजनेस कर रहे हो, अब बिजनेस में स्टॉक होना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक नहीं है तो धंधा नहीं होता है। स्पॉट सेल आएंगे, जैसे सब्जी वाले को स्पॉट सेल भी मिल रहा था, मेरे जैसे कस्टमर फिक्स वाले भी थे, तो स्पॉट सेल आपका बढ़ जाएगा। तो जो लोग प्रोडक्ट मांगते हैं उस वक्त में अगर आप जाके पीयूसी में जाएंगे, इंडिया शॉपिंग में जाएंगे, माल नहीं मिलेगा तो क्या होगा?
कस्टमर आप गया। फंस जाओगे। तो आपको ये सबको एक चीज समझना है, माल आपके पास रखना गर्मी। पड़ेगा स्पॉट सेल्स के लिए। कुछ लोग तो जैसा गौरव मेहरा जी ने पहली बार शुरू किया था मोबाइल शॉपिंग, कार के अंदर सारा माल भर के रखते थे, तो क्यों ना हम आज भी करें, अपने मोबाइल शॉप ही चालू रखिए। प्रोडक्ट मांगा इमीडिएटली दे दिया, प्रोडक्ट मांगा इमीडिएटली दे दिया, प्लान बताया डिस्ट्रीब्यूटर बना ले लो, नहीं हुआ तो प्रोडक्ट दे दो। ये काम भी आपको करना पड़ेगा, पिकअप सेंटर दौड़ना नहीं है। आपको ना टेंशन क्या होता है, बहुत से लोगों को बेचने के लिए टेंशन आता है। अबे कौन नहीं बेचता, टाटा बेच रहा है, रिलायंस बेच रहा है, अंबानी बेच रहा है, सभी बेच रहे, हम भी बेच रहे। शर्म काहे का, अपने प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया है। वी हैव टू बी प्राउड दैट वी आर एमआई डिस्ट्रीब्यूटर। और प्रोडक्ट नॉलेज, वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। कई टीमों में वेलनेस का नॉलेज बहुत इनडेप्थ में मिलता था ट्रेनिंग में, यानी कि बॉडी की फिजिकल और जो अंदर की चलता है फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी के बारे में सब, भाई लिवर कहाँ होती है, हार्ट कहाँ होता है, ब्रेन कहाँ होता है, किडनी कहाँ होती है, एड्रिनल ग्लैंड किधर होता है। ये छोटा सा ट्रेनिंग आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, अथॉरिटी के साथ बात करना पड़ता है, तो वेलनेस ट्रेनिंग भी बहुत बड़ा जरूरी चीज़ है। स्मॉल होम शॉपिंग, स्मार्ट प्रेजेंटेशन दिखाना है, जिसको आप अगर छोटा एक घर में मीटिंग लेते हो और अगर आप उसके बाद में जो आदमी प्रेजेंट करता है उसको वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में, एमआई लाइफस्टाइल के बारे में और थोड़ा बहुत इंसान का शरीर के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है। ये अगर हो गया तो सामने वाले पे हम हावी हो जाते हैं। जब मैं कभी कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ, मैं किसी के ऊपर भी यहाँ तक डॉक्टर्स पे हावी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं मेरा प्रोडक्ट का वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बादशाह है, तो उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर मुझे मालूम है तो मैं उस डॉक्टर को आराम से प्रोडक्ट कन्विंस कर सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि वेल हार्ट लेने से जो 5 प्रॉब्लम है हार्ट अटैक का, यानी कि ब्लड वेसल्स को इलास्टिसिटी बढ़ाए रखने का, उसकी वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करने का, हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का, ब्लड फ्लो ये करने का और उसकी क्लॉग ना होने का, ये 5 वजह अगर मैं डॉक्टर को बता बोल दिया तो बहुत बढ़िया, 5 प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है। तो प्रोडक्ट नॉलेज को अप्लाई यहाँ पे करना है, ताकि थोड़ा सा एनाटॉमिक फिजियोलॉजी के ऊपर भी आपको बात समझना पड़ेगा। और बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जितने भी होते हैं उन सबको थोड़ा बहुत एनाटॉमिक फिजियोलॉजी सिखाया जाता है, नर्सेस को सिखाया जाता है, डॉक्टर्स को सिखाया जाता है। ऐसे लोग भी बिजनेस में चाहिए जो ये प्रेजेंटेशन कर पाए। अथॉरिटी मिलता है आपको, अगर अथॉरिटी मिल गया तो आप विल सेल मोर, आप ज़्यादा बेच पाओगे। तो ये छोटा होम शॉपिंग का जब ओपनिंग होता है, एक बंदे ने लिया है 20,000 का प्रोडक्ट, 10,000 का प्रोडक्ट, उसकी होम शॉपिंग की ओपनिंग है, कर सकते हो। उनको 4 लोगों को बुलाइए उसमें। हमारे कुछ लीडर्स को इतने एक्सपर्ट है, गांव का जो सरपंच है, जो मुखिया होता है वहाँ का, उसको वहाँ पे बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है, उसकी जो ओपनिंग होती है ना होम शॉपिंग की, उसी के हाथों से फीता कटवाते हैं। आपको याद होगा दीपक बजाज जी ने उनका किताब को लॉन्च किया था, कौन थे साथ में, हेलो, उनके साथ में मिनिस्टर थे। वजन बढ़ता है अथॉरिटी। अगर आपका वो छोटा सा मीटिंग है, वहाँ का सरपंच हो सकता है, वहाँ का नगर सेवक जो म्यूनसिपलिटी का उस वार्ड का इंचार्ज हो, वो आकर उसका फीता काटे, उसने आके 2 भाषण दे दिए और उसको आपने अगर प्रोडक्ट दे दिए तो काम आएगा। अब प्रॉब्लम ये होता है जब प्रोडक्ट लेने जाते तो लोग ना एक ब्रश दे दे, सॉरी एक पेस्ट दे दे, एक साबुन दे दे, बोलो कभी मत करना। यू शुड छोटा छोटा किट बनाना है, बहुत इजी है। एक बेसिक किट बनाइए, एक ब्यूटी किट बनाइए, इम्यूनिटी का किट। ये अगर प्रोडक्ट है तो किट बनाइए, बोला हम किट में दिखते हैं, ब्यूटी किट बना लीजिए, इम्यूनिटी किट बना लीजिए। देखिए हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम छोटे छोटे किट में बदल सकते हैं। बेसिक किट का एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, सारे प्रोडक्ट के बारे में तो आप जानते ही हो। एक बेसिक किट बना लीजिए। अगर ये बेसिक किट बनाए तो इसकी एमआरपी कितना है, 1525, डीपी कितना है, 10 और प्रॉफिट है 490। हेलो, 2 दिन का पेट्रोल का खर्चा निकल गया। बेसिक किट, ये अगर कोई होम मीटिंग के बाद प्रोडक्ट लेता तो बेसिक किट दीजिए,
पर इसके लिए आपको माल चाहिए तो स्टॉक चाहिए। अगर स्टॉक रखता है कंपनी, कूपन भी दे रही है कंपनी, आपको 6 महीने के बाद 15% एक्स्ट्रा भी दे रही है, और आप बिजनेसमैन हो, ये सोचते हो, और हर बिजनेसमैन के पास स्टॉक होता है, ये रहा तो हम दे सकते हैं, वरना पीयूसी दौड़ते हो, खत्म, आपका सेल खत्म, वहाँ पे आदमी रुकता नहीं है। अगर मैं एक पान का दुकान में जाके बोलता है कलकत्ता पान बनाइए साहब, वो बोलता है रुको, फोन लगाता है, हेलो सर, होलसेलर को फोन करता है, 5 पन्ने पान के पत्ते, थोड़ा कत्ता और थोड़ा ये भिजवा दीजिए, हमारे सामने कस्टमर खड़ा है, रुकेगा क्या वो? अगर वो वहाँ एप्लीकेबल है तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल। तो स्टॉक रखना जरूरी है, कस्टमर हैंडलिंग बहुत आराम से करना चाहिए। एवरी कस्टमर हैज अ राइट टू ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट करना हर कस्टमर का फर्ज बनता है। ये करना है, यू वांट मोर सेल, मोर सैटिस्फाइड, अनसैटिस्फाइड कस्टमर, सस्पेक्ट, हमेशा कस्टमर जो होता है वो सस्पेक्टिंग मोड में आता है। हेलो, ये चलेगा क्या? सीधा बोल रहा है। उसको प्रोडक्ट कस्टमर बनाना है तो उसकी उसकी जो सस्पिशन है, उसकी जो डाउट्स है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। नॉलेज चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर बना तो फिर वो सेटिस्फाइड बनाना जरूरी है। अगर सेटिस्फाइड बना, हो सकता है कल वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाए या रेगुलर कस्टमर बन जाए। तो सस्पेक्टिंग कस्टमर को प्रोडक्ट कस्टमर बनाना, उसके बाद उसको सेटिस्फाइड कस्टमर बनाना, उसके बाद में हो सकता है फ्यूचर का डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, ये आपके हाथ में है। तो कस्टमर को सही तरीके से हैंडलिंग करना पड़ेगा। ये कस्टमर जो है ना, जो सस्पेक्टिंग कस्टमर होता है, उसके मन में डाउट होता है, उसका वहाँ से जो सवाल उसके अंदर उठता है उसको बदलना। हमारे यहाँ पे कुछ लीडर्स ऐसे भी थे, उन्होंने कहा कि सर ये वुमेंस कंपेनियन की बात कर रही थी, तो सर ये वुमेंस कंपेनियन भी है तो सेफ है क्या मेरी वाइफ को देने की? बोलता है वुमेन को क्या, मैम को भी है। ढक्कन खोला और पी के दिखाया, देखो मैं आदमी फिर भी पी सकता हूँ। ये आंसर कैसा देना है? थ्रू एक्शन। कोई भी प्रोडक्ट, खाना, ये खा के दिखाओ एक अपना, आप समझे? जितने भी सवाल है जो रहता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वैल्यू फॉर मनी है क्या भाई? वैल्यू फॉर मनी है, 95 है, स्पिरुलिना है, हमारे जो डेली डिटॉक्स है, ब्लड प्यूरिफायर है, सब इम्यूनिटी बढ़ाता है, कवच प्राश है, आयुष श्वास इम्यूनिटी बढ़ाता है। मैं ले रहा हूँ, मेरी फैमिली ले रही है, मेरी फैमिली का ये मेरा घर में स्टॉक है। कोई साइड इफेक्ट, अगर कोई साइड इफेक्ट होता तो मैं लेता क्या? मेरी फैमिली लेती क्या? मेरी माता जी लेती क्या? ये मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस कस्टमर को सेटिस्फाइड बनने के लिए अगला महीने का रीपर्चेस क्या होगा उसका अंदाजा लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर हर सवाल का जवाब सही दे दिया तो सेटिस्फाइड बने। अगर वो सेटिस्फाइड बन गया तो जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स है, आज मैं अगर ले लिया, उसके बाद अगर मैं वो प्रोडक्ट लेने के बाद घर में गया, बहुत से लोग को क्या लगता है, अच्छा इसने प्रोडक्ट ले लिया, अभी इस्तेमाल कर ना, आप गलत करने में। बहुत सारे लोग उसको कबर्ड में रख देते कि भाई दोस्त था, धंधा था, चलो उसके लिए ले लेते 500 रुपये, क्या फर्क है, 500 रुपये का तो माल है। इस्तेमाल कर रहे या नहीं कर रहे उसका फॉलोअप करना ज़रूरी है। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए फॉलोअप लेते हैं, कस्टमर का भी फॉलोअप आपको बहुत ज़रूरी है। आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉक रजिस्टर और सेल्स रजिस्टर। आपके पास कितना माल है, सेल्स कितना हुआ, और उसको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप ऑफ कस्टमर बहुत सिंपल है मैडम। नेक्स्ट डे फोन करिए, सर जो आपने प्रोडक्ट हमसे, आपको उसको पता होना चाहिए सेल क्या हुआ। मेरे को दिया है 95, मेरे को दिया है स्पिरुलिना, मेरे को दिया है, अगर लिखकर दी रखा है मेरे बारे में, अगर 5 प्रॉस्पेक्ट थे, 5 कस्टमर बनते, एक डिस्ट्रीब्यूटर बना और 4 प्रॉस्पेक्ट में कस्टमर बने, तो कस्टमर क्या लिए, उसको दूसरा दिन फ़ोन करिए, सर इस्तेमाल करके देखा, अरे नहीं यार मैं भूल गया। एक 2-5 दिन आप उसको फॉलो करिए, वो प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करेगा, वरना वो भूल जाएगा कि मैंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाया है। हो सकता है उसकी माता जी को बताने के लिए भूल गया, वाइफ को बताना भूल गया। तो वे कस्टमर का भी फॉलोअप जारी रखिए। अगर उसको पसंद आया, 1 हफ्ता फॉलोअप किया, दूसरा हफ्ते में आपको उसको अरे रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, अब मैंने फेयरनेस क्रीम लगाया, मैं गोरा हो गया है, मेरे बहुत सारी बेटी का बहुत सारे मुहासे थे, एक्ने थे, वो ब्लड प्यूरिफायर पी के ठीक हो गया। फिर वो क्या करेगा, अगला बार जब आएगा, आप जिस घर से वो प्रोडक्ट लेके गए, जिस मीटिंग से वो प्रोडक्ट लेके गए, उसको अगले बार बुलाइए, उसका आप रिव्यू लीजिए। वो आते टाइम में 2 और लोगों को लेके आएगा,
क्योंकि उसको ये मालूम है कि यहाँ पे 500, 1000, 2000, 2500 का माल लेना है। धीरे धीरे कर कर वो यही मैकेनिज्म से हमने केरला में बहुत सारे जो कस्टमर थे उनको डिस्ट्रीब्यूटर में परिवर्तित किए, और उसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आज कोई CTC है, कोई NTC है, कोई ITC बना है। तो प्रोडक्ट कस्टमर भी आपके फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए। एवरी डे कॉन्टैक्ट है, एवरी डे मेक अ फ़ोन कॉल, उनका हेल्थ के बारे में पूछते रहिए, उनको हौसला अफजाई करिए। अगर ये करेंगे तो ये अपने पक्का कस्टमर बनेंगे, और अगर सेटिस्फाइड हो गए, उनका टेस्टिमोनियल ले लिया, फीडबैक ले ली, तो अगली मीटिंग में 4 और लोगों को लेके आएगा, और 4 में से हो सकता है 4 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, क्योंकि एक और आदमी आपका प्रोडक्ट, आपका सिस्टम को रेकमेंड करे। हो सकता है वही लोग 2-3 महीने के बाद उनका पूरा। प्रॉब्लम क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट सब जगह होता है। 80-20 रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। 80% लोगों का अच्छा फीडबैक आएगा, लेकिन 20% लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे अरे साहब ये सब नहीं चलता है। कुछ ऐसे आपके रिश्तेदार होंगे जो आप पे जलते हैं। आपके घर में मीटिंग हुआ, इसमें इतने सारे लोग आए, अरे उसकी मीटिंग में तो सरपंच जी आए थे, तो उसकी वो शायद नेगेटिव। तो नेगेटिव लोग जो है, जो 20% में पड़ता है, उनको छोड़ दीजिए। एक लोग नेगेटिव को ही पकड़ के बैठते, नेगेटिव छोड़ दीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ आगे बढ़िए। अगर आपने वेलनेस प्रोडक्ट का कस्टमर अलग बनाया, ब्यूटी का अलग बनाया, होम केयर का अलग बनाया, एग्री का अलग बनाया, तो आपके पास कम से कम ऐसे 25 से 30 रिटेलिंग कस्टमर बनाएंगे, जो आपका बहुत बड़ा बिजनेस आएगा। एवरेज बिजनेस आपका 50,000 से ज़्यादा होगा अगर आपके पास एवरी मंथ एक्टिव कस्टमर्स रहेंगे जो मंथली रिपर्चेस आपसे करेंगे। इसके कारण आपका रिपर्चेस, अगर आपका रिपर्चेस बढ़ा तो आपका इनकम बढ़ा, सबका इनकम बढ़ा। तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कस्टमर का भी बेस रेगुलरली बनाइए। ये रेगुलर कस्टमर फ्यूचर जाके आपका डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटर में परिवर्तित होगा। मैं लिख कर देता हूँ। और लास्ट R जो है वो है रिएक्टिवेशन, रीएक्टिवेटिंग द इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो हमारे ग्रुप में सोते रहते हैं। आपको बताऊं, मैं कुछ फिगर्स पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। कंपनी की हर सेल्स का, सब स्ट्रैटेजीज का निकाला। हम लोगों ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया दोस्तों, और ये हिस्ट्री जो है वो है, हम लोगों ने 3 महीने के भीतर में मोर देन 80,000 लोगों को स्किल इंडिया का परीक्षा दिलवाया। इट वॉज अ रिकॉर्ड। बहुत से कंपनी को 8 साल लगे, 5 साल लगे 8,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स को एग्जाम में बिठाने का, हमने केवल 3 महीने में किया। और फिगर जब देखा तो मोर देन 40,000 पेंडिंग था परीक्षा देने की। कोविड-19 आ गया, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस आ गए, और अगर इसी हालत से चलते तो और 1 लाख लोगों को हम लोगों ने परीक्षा दिलवा। इसका मतलब है हर टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज आपके सामने शायद एक्टिव नहीं दिख रहे, लेकिन दोस्तों वो 100% एक्टिव हो सकता है। अगर वो एक्टिव नहीं रहना चाहता तो परीक्षा क्यों दिया? क्योंकि ये फिगर ये भी बताता है, जो हमारा सेल्स आया है पिछले 4 हफ्तों में, उसमें 25 से 30% लोग ही एक्टिव हुए, बाकी सारे इनएक्टिव हैं। तो कृपया करके वो सारे सोए हुए शेरों को जगाओ। नए लोगों को ढूंढते रहते, नए लोगों को ढूंढना चाहिए, लेकिन जो अपने बन गए, आज मल्टीप्लायर के साथ में जुड़े हैं, उनके बारे में भी सोचिए ना। वो भी तो बिजनेस में आ सकता है और एक्टिव हो सकता है। अगर ये हो गया दोस्तों, मैं लिख कर देता हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो रीपरचेज को बढ़ाइए, एक्स्ट्रा टीवी मिलेगा। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन वाले फील्ड में जाना शुरू करिए, वीडियो इन्विटेशन शुरू करिए, प्री रिकॉर्डेड। DigiGTS तो आप कर ही रहे हो, ऑनलाइन भी करिए, प्री रिकॉर्डेड भी करिए। होम मीटिंग शुरू करिए, जैसा जैसा ग्रीन और ऑरेंज जोन बढ़ता जाता है फील्ड में उतरना शुरू करिए। वीडियो शेयरिंग लीडर्स का लाइव रिकॉर्डेड करिए। DG फॉलोअप व्हाट्सएप के माध्यम से करिए। बहुत जल्दी हम लोग, गौरव बजाज जी आए थे कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता में हम लोग बांग्लादेश को लॉन्च करने वाले थे। बांग्लादेश के लोग अभी फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि किस कब करने वाले। तो आज ये सारे हमारे जो बांग्लादेश के लोग हैं, बाद में भूटान, नेपाल, दुबई, मलेशिया, ये सारी जगह में जब लॉन्च करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत ईजी है दोस्तों। वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। शुरुआत की जो मीटिंग्स हैं आप लोग डिजिटल